कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। ओम शांति। काशी से एक कुत्ता सोचता है कि मुझे भी दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि सभी दिल्ली जा रहे हैं। चुनाव नजदीक है और मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके जितने साथी थे उन्हें भी लगा कि हम में से भी कोई आगे जाए, तो उन्होंने भी एक सभा बुलाई और उस कुत्ते का बहुत भव्य स्वागत भी किया, फूल मालाएं पहनाई और फिर दिल्ली फोन भी कर दिया सर्किट हाउस
कि हमारा एक गेस्ट प्रतिनिधि दिल्ली आ रहा है और चुनाव का प्रत्याशी, तो उचित आवभगत और स्वागत किया जाए। तो वो कुत्ता भी बहुत उमंग उत्साह से और खुशी से काशी से निकल पड़ता है। वैसे तो दिल्ली से लोग काशी आते हैं, तीर्थ स्थान है, परंतु इस बार काशी से लोग दिल्ली जाने का ज्यादा सोचते हैं। तो 1 महीने का समय होता है, फोन कर दिया जाता है कि 1 महीने में हमारा जो साथी है वो पहुंच जाएगा। तो दिल्ली के कुत्तों को भी इतला कर दिया जाता है कि हमारा साथी आने वाला है, और 1 महीना लग जाएगा क्योंकि यात्रा लंबी है और पैदल यात्रा है। तो दिल्ली के कुत्ते आश्चर्यचकित हो जाते क्योंकि ये काशी का कुत्ता 1 हफ्ते में पहुंच जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है और ये जो कुत्ता होता है जो कि काशी से आया है बहुत ही हाफ रहा होता है। उसे पूछा जाता है आप तो 1 मास के बाद आने वाले थे, 1 हफ्ते में कैसे पहुंच गए? वो कहता है यही भी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, 1 हफ्ते में मैं पहुंचा कैसे? पर हुआ ऐसा कि काशी के कुत्तों ने मुझे जिस गांव तक छोड़ा था, मेरे स्वागत में फिर जिस गांव तक छोड़ा था, वहां पर दूसरे गांव के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मुझे एक तीसरे गांव तक छोड़ा। और फिर जब तीसरे गांव में रुका तो वहां के जो कुत्ते थे उन्होंने मुझे और दौड़ाया और चौथे गांव में छोड़ा। तो इस तरह से मुझे विश्राम करने का समय ही नहीं मिला। नहीं तो 1 मास का तो समय था, परंतु मैं ऐसा भागते भागते आया, ऐसे भागते भागते आया कि 1 सेकंड का भी मुझे रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि जिस गांव में रुका वहां के कुत्तों ने मुझे दौड़ाया अगले गांव तक, और ऐसा करते करते मैं यहां तक आ गया। और जब इंटरव्यू चल रहा था तभी इतना हाफ रहा था कि इंटरव्यू देते देते ही कुत्ता मर गया। मनुष्य का भी ऐसा ही हाल है, उसको भी उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णाएं ऐसा ही दौड़ा रही है। बचपन से भागता है, बचपन से माता पिता दौड़ाते हैं, भाई बहन दौड़ाते हैं, बड़ा होता है दोस्त दौड़ाते हैं, उसके साथी दौड़ाते हैं, जीवन भर भागता रहता है, हाफते रहता है। उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णाएं इतना भगाती है उसको पागल की तरह कि वो हाफते एक दिन मर जाता है। तो सबसे पहली बात हमने कर्म फिलॉसफी में देखी थी, कर्म गति के 12 सूत्र। उसके बाद की क्लास में हमने देखा था कर्म योग के 12 गुह्यतम सूत्र। पहला कर्म गति, दूसरा कर्म योग, तीसरा देखा था कर्म भोग के 12 गुह्यतम सूत्र। आज हम देखेंगे कर्म बंधन के 12 गुह्यतम सूत्र। वो कौन सी चीजें हैं जो हमें कर्म में बांध देती है, कार्मिक बॉन्डेज क्रिएट कर देती है। हम हर एक चाहता है कि कोई कर्म बंधन ना हो, परंतु कर्म बंधन बन जाता है, बड़ा दुख देता है, बड़ी पीड़ा होती है। आज भी कहा कर्म जीवन मुक्त, तुम शांत में चले जाएंगे। परंतु इस प्रक्रिया में ऐसी वो कौन सी बातें, कंपोनेंट्स कॉजिंग कार्मिक बॉन्डेजेस, ऐसे वो कौन से कंपोनेंट्स, कौन से तथ्य, कौन से सिद्धांत, बातें, ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो कर्म में बंधन क्रिएट कर देती है? वो कौन सा तंत्र है? आज कहा ना तंत्र, वो कौन से तंत्र है कि जिसके वजह से कर्म बंधन बन जाता है? तो हम देखेंगे ऐसे 12 कर्म बंधन के कारण। सबसे ज्यादा कर्म बंधन में जैन फिलॉसफी में बातें लिखी हुई है, सबसे ज्यादा बहुत विस्तार किया हुआ है कर्म बंधनों का, कर्मों के प्रकार का,
और वो कैसे कैसे आत्मा को बांधते हैं और कैसे लक्ष्य है आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, केवल सत्य, केवल अवस्था को प्राप्त हो जाए, कैवल्य को प्राप्त हो जाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें कर्म में बांध देती है, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। पर प्रश्न यह है कि कौन कर्म में कितना बंधा है और कौन कितना उससे छूटा हुआ है, बस ये एक ही प्रश्न है। तो ऐसे वो कौन से सूक्ष्म कारण हैं जो हमें कर्म में बांध देते हैं? तो सबसे पहला है आसक्ति। सबसे पहला है अटैचमेंट। फर्स्ट इज अटैचमेंट। जितना आसक्त होकर कर्म किए जाते हैं उतने ही उसमें बंधन ज्यादा है। जितना लाइट होकर कर्म किए जाते हैं, गए कर्म किए और निकल के आ गए, आसक्ति नहीं, अटैचमेंट कम, उतने ही हम कर्म बंधन से मुक्त है। जितनी ज्यादा कर्मों में आसक्ति होगी उतने ज्यादा बंधन होंगे। जितनी आसक्ति से जो फंसा हुआ है कर्म में, अभी कर्म अर्थात ब्राह्मण जीवन में कर्म तो एक कर्म हम सेवा को कहेंगे। सेवा बहुत अच्छी चीज है, परंतु सेवाओं में फंस के कर्म करना, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छी चीज है, इंटरेस्ट होना चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, परंतु एक है फंसना उसमें। क्योंकि जब वो कर्म नहीं रहेगा तब बेचैनी होना। जैसे कोई एक भाई है जो अपनी सेवा करता है डिपार्टमेंट में दिन रात, और अचानक अस्वस्थ हो जाए, बीमार पड़ जाए, फ्रैक्चर हो जाए, हॉस्पिटल में है, अभी 1.5 मास उसको हिलना नहीं है, तब इतनी बेचैनी कि डिप्रेशन हो गया, कर्म में सेवा क्यों नहीं कर पा रहा। इस बात को स्वीकार और एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इस बात को लेकर कि अभी मेरा ये पार्ट है, अभी मुझे ये करना है, अब तक वो सेवा थी, अब ये भी सेवा है। या फिर जैसे ही सेवा किसी की बदल जाती है, अभी तक सेवा थी भाषण देने की किसी बहन की, और उसको फिर एक दिन वो सेवा बंद हो गई और उसको सेवा दी किचन की। डिस्टर्बेंस। अर्थात वो कर्म में आसक्ति थी, अटैचमेंट थी, और जहां जहां अटैचमेंट होगा इट विल क्रिएट बॉन्डेज। और हमें तो कर्म बंधन से मुक्त होना है, यहां किसी भी कर्म में फंसना नहीं है, किसी भी कर्म में, चाहे, और ब्राह्मण आत्मा को फंसाने वाले होते हैं श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म। वो हीरे की डाली है, वो सोने का क्या जंजीर है सोने की, कहीं ना कहीं वो फंस जाता है, अच्छे कर्म करते हुए भी फंस जाता है उसमें। इसके लिए तो वो जो कहा हुआ है 3 डाकू है, 3 रॉबरर्स, सतो रजो तमो, तीनों भी डाकू है। पहला जो है, जैसे एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा है, उसको चोरों ने पकड़ लिया, डाकुओं ने पकड़ लिया, और पहले डाकू ने उसे बांध दिया, दूसरे डाकू ने उसकी बहुत पिटाई की, निकाल सारा माल, और सारा माल ले लिया। तीसरा जो डाकू है थोड़ा रहम दिल है, उसको लगता है बेचारा इसको छोड़ दिया जाए, और वो उसको छोड़ देता है और कहता है वो देखो राह, भाग जा, ये दोनों सो रहे, तब तक भाग जा तू। पर वो जंगल के बाहर नहीं आएगा, वो कहते मैं भी नहीं आ सकता क्योंकि वहां पुलिस है, डाकू तो मैं भी हूं। पहला जो है वो तमोगुण है जो बांध देता है, दूसरा जो है वो रजोगुण है, बहुत पीटता है, बहुत मारता है, और तीसरा जो है सतोगुण है। सतोगुण कहता है कि छूट जा और वहां जा, वहां आगे तेरा मार्ग है, सतो प्रधान, वहां पर मैं भी नहीं आ सकता पर क्योंकि मैं भी डाकू हूं। तो शुद्ध कर्म, श्रेष्ठ कर्म भी बांध देते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी कर्म किए जाए वो कैसे हो? अनासक्त, अनासक्त भाव से किए हुए। कर्म किया, सेवा की, सेवा करके निकल के आ गए, बस। अभी वहां से किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, बस बाबा बाबा कहते रहना, दैट्स इट। कल कहा ना 21 आदतों में से एक आदत है बाबा बाबा बोलने की आदत, बड़ी अच्छी आदत है ये। तो एक है बोलना मुख से, एक है मन से। मन से, मन वाली जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है।
तो मन से भी बाबा 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 अनहद नाद जप अजपा जाप चलता रहे, तो कर्म में बांधने वाली सबसे पहली चीज है आसक्ति। दूसरी चीज है अपेक्षाएं। सेकंड अपेक्षाएं। अपेक्षाएं अर्थात एक्सपेक्टेशंस। कर्म किया, एक्शन डीड, और साथ में एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस है। इच्छा अलग, एक्सपेक्टेशन अलग। एक्सपेक्टेशन अर्थात हम दूसरों से कुछ चाहते हैं, मैंने ये किया तो दूसरे मेरी तारीफ करे, प्रेज, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन। मैं कुछ भी करूं तो मुझे ये हो, अपेक्षाएं होती है। इच्छा मेरी अपनी, वो भी एक दूसरा है, आएगा आगे। इच्छाएं अपनी, अपेक्षाएं दूसरों से, अपेक्षाएं दूसरों से, एक्सपेक्टेशंस। दूसरे, मैं बीमार हूं तो दूसरे मुझे आके पूछे तुम कैसे हो, मुझे कुछ चाहिए क्या। कहीं मैं जाऊं तो अपेक्षा है कि मेरा स्वागत हो, फूल तो दे कम से कम, फूल भी नहीं, कोई टीका ही लगा दे, चलो कुछ तो करे, हॉस्पिटैलिटी कोई तो करे। हमने भी की थी, हम तो हमेशा ही करते हैं, पर रिटर्न में वही चाहिए, ये अपेक्षा है। और जहां अपेक्षा होगी वो कर्म साधा कम नहीं होगा, वो बंधन बन जाएगा, क्योंकि वो बांध देगा, वो आसक्ति क्रिएट करेगा, फिर उसके संकल्प चलेंगे। अनासक्त या अपेक्षा रहित कर्म अर्थात कर्म कर लिया, निकल के आ गए, उसके कोई विचार नहीं चल रहे, कोई भी विचार नहीं चल रहे, कर्म हो गया, पूरा हो गया, चल दिया आगे। तो सेकंड है अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन। तीसरा है अज्ञान। अज्ञान, इसको जैन धर्म में 4 कारण बताए हैं कर्म बंधन के। उसमें से प्रथम कारण जो है मिथत्व। मिथत्व अर्थात मिथ्याचरण अर्थात अज्ञान। अज्ञान की स्थिति में कर्म करना, जहां पर यह विस्मृत हो रहा है श्रेष्ठ कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, कुछ भी याद नहीं है, बस किए जा रहे इंपल्सिव एक्शंस विदाउट एनी फोरथॉट। ऐसे अज्ञान में जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन के कारण बन जाते हैं। इसके लिए कर्म करते समय हमने देखा था कर्म योग में एक बात थी, त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति का न होना, अज्ञान में कर्म करना, अज्ञान की अवस्था में कर्म कर रहे, कुछ विस्मृति है उस समय, क्योंकि ज्ञान का कोई खास चिंतन चल नहीं रहा है, श्रेष्ठ कुछ नहीं हो रहा है मन में। इसके लिए बस सामने आया, कर दिया, और फिर बाद में पता चला ये नहीं करना चाहिए था, बाद में पता चला ये तो बड़ा ही अज्ञान था। तो अज्ञान, इसके लिए हर ब्राह्मण आत्मा को निरंतर अपने अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न करना है, निरंतर। आज की मुरली में है, कोई कोई बाबा से कहते हैं बाबा हम 75% याद में है, बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल। अरे सबसे आगे जाने वाला ही कहता है, खुद कहता है मैं भूल जाता हूं, और तुम किस खेत की मूली हो। अंदर एक बाहर दूसरा। स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल स्किज़ोफ्रेनिया। अंदर एक दूसरा बाहर, कह कुछ रहे अंदर से है कुछ और। तो अज्ञान, निरंतर मुरली का अध्ययन, मुरली का चिंतन। कल भी रात में कह रहे थे, मम्मा ने मुरली के अतिरिक्त इस संसार की कोई भी किताब नहीं पढ़ी, केवल मुरली को ही 21 बार हर दिन लगभग, या उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि मम्मा का सारा पुरुषार्थ गुप्त था। इसके लिए क्या वो कर रही थे किसी को ही पता नहीं, सारा गुप्त पुरुषार्थ था। वो एक के ही आधार पर, अगर कोई किसी को कहो 21 बार मुरली पढ़ो तो 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, फिर तो बोर हो जाएगा, चाहे कितनी भी अच्छी है मुरली,
21 बार मुझे नहीं लगता कोई पढ़ने की साहस हिम्मत। कितनी बार पढ़ेगा? कहेगा मुझे आज ये तो कल की, अभी आज दूसरी दो अच्छी वाली कोई नहीं, अच्छी वाली कोई, ये पढ़ चुके, ये हो गई, ये तो 2 बार हो गई। कोई अगर मुझे 10 दिन पहले मुरली लेके आए और कहे आप 10 दिन पहले की मुरली, अरे आज की दो, फ्रेश, एकदम फ्रेश माल, ताजा वखर, पुराना नहीं चाहिए हमको। क्यों? ताजा, पुराना, नया, ये सब क्या होता है? बिना सोचे कर्म करना, बिना कर्म गति को बुद्धि में रख के कर्म करना, अज्ञान अर्थात कर देना भी, और फिर सोचना, और फिर पश्चाताप करना, और फिर सोचना अरे ये नहीं करना चाहिए था, ये श्रीमत अनुसार नहीं है। कल की मुरली में एक वाक्य था, धारणा तब होगी, प्रश्न में भी था, जब 4 चीजें होगी। कौन कौन सी? श्रीमत, अशरीरी, मन मना भव, पिता व्रता, पति व्रता, बर्तन, ये 4 चीजें होगी तो ही धारणा होगी, नहीं तो धारणा नहीं हो सकती। और आज कहा है कि सबको धारणा नहीं हो सकती। मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है कि धारणा हो जाए, बहुत मेहनत, क्योंकि जन्म जन्म के पाप बहुत है आत्मा में, विकर्मों की याद ज्यादा है, उसकी स्मृतियां है, पास्ट के विकर्मों की स्मृति, वो उसको आगे करने, पुण्य करने नहीं देती, आत्मा को धारणा होने नहीं देती है। क्योंकि जो भी कर्म किए हैं उनके संस्कार बन चुके हैं, और वो संस्कार याद आते रहते हैं। तो आसक्ति, अपेक्षाएं, अज्ञान, चौथा असंयम। जैन धर्म में 4 कारणों में से असंयम को एक कारण बताया है। असंयम अर्थात अनरिस्ट्रेन्ड एक्शंस, संयम नहीं है उन कर्मों में। बिना संयम के किए हुए सारे कर्म, कंट्रोल नहीं किया स्वयं को और कर्म कर दिया, कर्म बंधन है। जैसे असंयम अर्थात जहां पर एक बेचैनी है, हाँ, उतावलापन है, जल्दबाजी है, एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, उस एंग्जाइटी में, उस उतावलेपन में, उस रेस्टलेसनेस में जो एक्शंस और कर्म किए जाएंगे, दे विल क्रिएट बॉन्डेज। मर्यादा टूटेगी वहां पर किसी न किसी कारण से। तो असंयम, संयम बहुत ऊंचा शब्द है। संयम सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन्ड, आत्मनिग्रह। आत्मनिग्रह ऐसी चीज है कि जिस पर काम करना होता है हर एक को, और हर एक, कल कहा था हर एक की जीवन कहानी अपनी अपनी है, आज कहा हर एक का क्या अपना अपना है, ये ढूंढना आज की मुरली में। एक चीज कल कही थी कि हर एक की जीवन कहानी अपनी अपनी, एक की ना मिला दूसरे से। आज भी की मुरली में भी एक ऐसा एक वाक्य है, हर एक का देखना क्या है। तो असंयम, संयम को लाने के लिए क्या करेंगे? साधना कैसी करेंगे? किस प्रकार की साधना करेंगे संयम को लाने के लिए? दृढ़ निश्चय करके क्या? संयम के एक्सपेरिमेंट करना है, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, काम करते हुए बीच में ब्रेक। कौन सा ब्रेक? ट्रैफिक कंट्रोल के जो 3 मिनट है उस पर काम करना है। उसको 3 मिनट को तीन पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट, थर्ड मिनट। फर्स्ट मिनट में क्या करना है, सेकंड मिनट में क्या करना है, थर्ड मिनट में क्या करना है। फर्स्ट मिनट में आत्माभिमानी स्थिति, सेकंड मिनट में किरणें फैलाना, या थर्ड मिनट में वापस आत्माभिमानी स्थिति में आना, कुछ भी कर सकते हैं। इसको कई सारे अलग अलग अभ्यास में डिवाइड कर देना है। 3 मिनट्स में फरिश्ता स्वरूप या परम धाम में चले जाओ, या अशरीरी हो जाओ, या आसपास की आत्माओं को सकाश दो, या आत्मा देख लेना सबको,
या अपने आप को संभाल लेना, या अपने आप को चेकिंग कर लेना, कुछ तो करना है। वो जो 3 मिनट है, वो इनर जो ट्रैफिक है, इनर जो ट्रैफिक जैम है, उसके लिए है। स्टॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटे छोटे सेल्फ कंट्रोल के? क्रोध अगर आ ही नहीं रहा हो तो हाँ, अव्यक्त तो बाप दादा सम्मुख आ गए, बाबा ने हाथ रख दिया या तिलक दे दिया, या तुरंत एक प्रश्न लेकर बाबा के पास चले जाना और मौन हो जाना, उत्तर वहां से आएगा। या जो कल अभ्यास बताया था, अलबेलापन का चश्मा पहन के बाबा के पास सामने पहुंच जाना, बाबा ने ये चश्मा निकाला और स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहना दिया, जिसमें हम केवल अपने आप को देखेंगे, दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या करता है, वो नहीं देखेंगे। एक ही धुन है, मुझे बदलना है। ऐसे जो रहेंगे वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे। तो असंयम अगर है तो कर्म बंधन है। इसके लिए प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिस्ट्रेंट, छोटे छोटे सेल्फ रिस्ट्रेंट के एक्सपेरिमेंट्स करने। जैसे जब बहुत ही ज्यादा इच्छा हो कि कुछ बोल दूं, स्टॉप, वहां नहीं बोलना। एक तो ये, जब ऐसा लगा कि क्रोध कर ही दूं, वहां स्टॉप। दमन भी आवश्यक है जीवन में, थोड़ा थोड़ा वो भी आवश्यक है, उससे भी शक्ति आती है। क्योंकि पूरा ही छोड़ देना, खुली छूट दे देना इंद्रियों को, मुख को, आंखों को, तो गिरावट आती है। इसके लिए संयम। 5वां है आदतें। 5वां आदतें। कर्म में ऐसी आदतें तैयार हो गई है, क्योंकि जैसे कल कहा, आदतें अपने आप काम करती है। हैबिट्स ऑटोमेटिक है, सबकॉन्शियस में चली गई है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, अपने आप कर रही। तो जैसे वो आदतें, विकार की आदतें, देहभान की आदतें अपने आप काम करती है। रोने की आदत, रुलाने की आदत, मूड ऑफ, मूड ऑन, ये सारी जो आदतें बन गई है, अब नई आदतें क्रिएट करनी है ज्ञान की। और आदतों के प्रिंसिपल्स है, उसको रिपीट करना पड़ता है। पहले जबरदस्ती, पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे अपने आप होगा वो। साइकिल जब कोई सीखता है तो कितनी मेहनत करता है, गाड़ी सीखता है तो कितनी मेहनत करता है, और बाद में आराम से बिना हाथ छोड़े भी चलाता है। इतना आसान हो जाता है उसके लिए। जिन विद्यार्थियों के लिए बचपन में मैथ्स सबसे डिफिकल्ट था, आगे चल के मैथ्स के टीचर बन जाते हैं। मैथ्स सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, मैथ्स में पीएचडी करते हैं। फिर तो न्यू हैबिट्स, सबसे ज्यादा काम हैबिट्स पर करना है। हैबिट्स इतने पक्की नई, कुछ जो हमको पता है ये होनी चाहिए, जैसे चिंतन होना ही चाहिए, इसको आदत ही बना देना है। माइंड तो बिल्कुल मना करता है ऐसे कामों को, उसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसको तो आराम चाहिए बिल्कुल। कहाँ झंझट में जाए ये सब चिंतन बिंतन के। देख लिया जिन्होंने किया, क्या हाल हुआ, व्यर्थ चलता है ना। आज बाबा ने कहा ना, मजे से, मजे की बात कही ना, कई लोग मजे से यहाँ सुनते हैं, पर यहां से जाते हैं और खलास, यहां से बाहर गए खलास। यहां तो बड़ा मजे से सुनते हैं, कंड्रस। क्लास तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अरे क्लास बहुत अच्छी थी, उसमें फंस नहीं जाओ, ना रुक जाओ। वो किसी और का चिंतन था, अब अपना चिंतन ऐड करो, अपना चिंतन वहां से चालू करो। उसने 5 बातें बताई तो अभी 10 बनाओ उसको। हाँ, 24 कर देना। तो ये जो आदतें है, जो हमने विकार की, व्यर्थ की, वेस्ट की, पुरानी आदतें, और आदतें ऐसी है कि जैसे हमको आदत है अपने कमरे से निकलते ही पानी पीने जाना, ये आदत बन गई है। तो अगर हमने सोचा आज मुझे कहीं और जाना है, तो वहां न जाते हुए अगर ध्यान नहीं रहा तो अपने आप पहुंच जाएंगे पानी पीने, क्योंकि रोज की आदत है पानी पीने की। तो अपने आप चल गए, कदम उस तरफ बढ़ गए, तो आदत बन गई है। और आदत कुछ भी हो सकती है, किसी की कैसी भी हो सकती है। उसको अच्छी पॉजिटिव में आदत डाल। तो नई आदतें,
क्रिएट करनी है। और ये अपने लिए ढूंढना है कि मैं कौन सी नई आदत निर्माण करूं, क्रिएट करूं, कौन सी, और दूसरों से देखना किसको कैसी आदत है, कोई फायदे वाली है क्या जो मैं सीख सकूं उससे। दूसरों की आदतें सूक्ष्म स्टडी करते रहना। कुछ कुछ लोगों की बहुत अच्छी अच्छी आदतें होती है, पर उसको भी नहीं बताना, चुपचाप अपना अपना सीख लेना और चोरी कर लेना अच्छी आदतों की, गुप्त चोरी। तो आदतें, तो ये हो गई 5 चीजें। पहली बताई आसक्ति, आसक्ति से कर्म करेंगे तो बंधन क्रिएट होगा। दूसरा बताया अपेक्षा है, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ब्राह्मण लाइफ इज अ लाइफ ऑफ जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। ब्राह्मण लाइफ इज अ लाइफ ऑफ जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। ऑल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वन फादर। बस इनमें से सबसे लव एवरीवन, बट किसी से हमें कोई अपेक्षा नहीं है कि ये मुझे, दे विल गिव केयर, लव, अटेंशन, पावर, प्रेज, सिंपैथी, रिकॉग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, पीस, हैप्पीनेस। ये हमको लेना नहीं है। क्या करना है हमको? देना है। लेने वाले नहीं है हम, देने वाले हैं। हम महान है, देने के लिए प्रसिद्ध है, हम दाता की संतान है। हम ये सब देंगे और नए होने को तो और ज्यादा देना है। हाँ, होमवर्क लेना भी और देना भी। तो देने में बहुत है आनंद हमको, और हमारा ऐसा खजाना है, बाबा ने कहा ना, अपने आप बढ़ेगी खुशी। खजाना है, खुराक है। मुरली चली थी शांतिवन। खुशी क्या है? खजाना है, खुराक। ये एक ऐसा खजाना है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स बहुत अलग है। तो अपेक्षा है। फिर बताया अज्ञान। निरंतर अपने आप को देखते रहना, चेकिंग करते रहना कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अज्ञान भरा है। आह्वान करना, आ जाओ और अंदर के तमस को हर लो। अंदर जो अंधकार है, तिमिर है, वो जो रात है और तारीकी है, वो हर ले, वो दूर कर ले। प्रकाश आ जाए उसके अंदर। मेरे मन के अंध तमस पर ज्योतिर्मयी उतरो, वो ज्योतिर्मयी अंदर उतर जाए। अच्छा, 5वां बताया असंयम। तो ये 5 चीजें। उसके बाद है प्रमाद। उसके बाद है प्रमाद। प्रमाद अर्थात आलस्य, प्रमाद अर्थात इनअटेंशन, प्रमाद अर्थात केयरलेसनेस, प्रमाद अर्थात लेजीनेसनेस। तमोगुण है तमस, प्रमाद। तो जो कर्म प्रमाद से किए जाते हैं, दे क्रिएट बॉन्डेज। प्रमाद संस्कृत शब्द है। प्रमाद अर्थात एकदम डल हो गया है, जिसमें व्यक्ति उमंग उत्साहिक हो गया है, कुछ है ही नहीं, उसको इच्छा ही नहीं है कोई चीज करने की। विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति को देखा, वो कुछ भी नहीं करता था। सुबह उठना, खाना, पीना, सोना, त्रयोपासनम, 3 प्रकार की उपासना, खाना, पीना और सोना। बस ये इतना ही। तो उन्होंने उनको कहा कि तुम कुछ करो ना। वो कहते मैं क्या करूं? उन्होंने कहा चोरी कर सकते हो क्या? कम से कम चोरी तो करो, एक्टिविटी। पहले तमोगुण से रजोगुण में तो आओ, फिर सतोगुण में आ पाओगे। पहले तो रजोगुण में आओ। रजोगुण मतलब एक्टिविटी, पैशन, कुछ तो करो। एकदम ही डल बैठे, निढाल, थक गए, अभी कुछ इच्छा ही नहीं रही। सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई ब्राह्मण जीवन की। संपूर्णता को प्राप्त हो गए। कुछ भी इच्छा नहीं है, ना सेवा करने की इच्छा है। कर रहे हैं ना इतने लोग, हमको क्या करना है? ज्ञान का चिंतन, क्या क्लासेस की कमी है कि हम अपना उसमें वजन बढ़ाए, धरती का बोझ, किताब लिखकर या क्लासेस कुछ करा के। तो वो जो अवस्था है प्रमाद, स्टेज ऑफ लिस्टलेसनेस, स्टेज ऑफ निरस्ता, ऐसी जो अवस्था में पहुंच गए, और इस अवस्था में जो भी कुछ करते हैं वो भी बंधन बन जाता है। जैन धर्म में 4 में से ये एक तीसरा है प्रमाद, कर्म बंधन के कारण में प्रमाद। तो प्रमाद में जो कर्म किए जाएंगे वो क्या है? बंधन। उसके बाद है वासना। वासना, वासना अर्थात इंटेंस पैशन। पैशन में जो, ग्रीड में जो कर्म किए जाते हैं, बहुत ज्यादा पैशन एक अलग चीज है। वासना एक ऐसी चीज है कि
उसके वशीभूत जो पाप, जो भी कर्म किए जाते सब पाप कर्म हो जाते। वासना, तो वासना अधीन जो कर्म व्यक्ति करता है वो सब क्या हो जाते हैं? बंधन बन जाते हैं। तो प्रमाद, वासना, और तीसरा है स्वार्थ। स्वार्थ, सेल्फिशनेस। जितने हमारे कम निस्वार्थ हो जाए, सेल्फलेस हो जाए, फिलैंथ्रोपिक, एल्ट्रुइस्टिक हो जाए, उतने ही हम कर्म बंधन से मुक्त है। और जितना जितना स्वार्थ भरा है कि ये करूं तो ऐसा हो जाए, वो करूं तो वैसा हो जाए, वहां पर फलीभूत नहीं होते हैं। जैसे वो रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे। एक व्यक्ति था, शव साधना कर रहा था। जैसे बंगाल में काली की आराधना करते हैं ना, तो शव जो होता है ना, मृत, उसको भी रखते हैं और साधना करते हैं, उसको शव आराधना कहते हैं। तो वो उस तरह की आराधना, पूजा पाठ, कर्मकांड जंगल में एकांत में की जाती है, वो तांत्रिक वाली टाइप की साधना है वो। और वो देवी की आराधना करता था, कई दिनों तक किया, नहीं आया, देवी प्रसन्न नहीं हुई। और एक दिन एक बाघ आता है और उसको पकड़ के खा के लेके चला जाता है। एक व्यक्ति डर के मारे उसी जंगल से गुजर रहा होता है, बाघ के भय से झाड़ पर चढ़ा हुआ होता है, उसी झाड़ पर, और नीचे देखता है बाघ ने इसको खा के चला गया। तो जाने के बाद वो उतरता है भयभीत, वो तो डरा हुआ है, और वहां पे सारी सामग्री इकट्ठा है रखी हुई पूजा की। तो वो पूजा की सामग्री में चलता है, चलो जाते जाते कुछ देवी माँ का थोड़ा सा कुछ कर लूं फिर निकलूं। करता है तो देवी माँ प्रसन्न होकर खड़ी हो जाती है, बोलते हैं अरे कमाल है तुम्हारी, मैंने तो कुछ किया नहीं, ना भक्ति की, ना ज्ञान, ना कुछ, ना आराधना, ना साधना, तुम मुझ पर प्रसन्न हो गई। माँ देवी कहती मांग जो मांगना है, वो बाद में, पहले ये बताओ प्रसन्न क्यों हुई? तुमको तो प्रसन्न उस पे होना चाहिए था। तो देवी कहती है अरे तुम्हारे ये इस जन्म के कर्म नहीं है, तुमने जन्म जन्म मेरी बहुत साधना की है, बहुत तपस्या की है, ये तो मैं परिणाम देने आ गई हूं बस। तुम्हारा जो जमा है वो पूर्व जन्म का है, अभी तो मैं केवल देने आ गई हूं बस। तो बहुत सारा जमा हो जाता है। और जो पहला व्यक्ति था वो जो कुछ कर रहा था उसमें आसक्ति थी, उसमें फल सब कुछ था, उसकी आसक्ति, वासनाएं, सब कुछ समाया हुआ था, इसके लिए उसको कुछ नहीं मिला। और शायद अगले जन्म में होगा उसका पाठ अगले जन्म में वो झाड़ के बैठेगा। तो हमारे साथ बहुत कुछ चल रहा है, हमारे साथ, हम इस जन्म का नहीं, हम बहुत सारे जन्मों के विचार हमारे साथ है, बहुत जन्म जन्मों की साधना है। इसलिए कोई कोई आता है और एकदम तपस्वी बन जाता है, और हम इतने सालों से तपस्वी नहीं बन पा रहे। नए तीखे चले जाएंगे, आज बाबा ने कहा है, पुरानों में तो बड़ा देहभान होता है, नए नए आते हैं और सीधा नाक के नीचे से सामने। ना तो ऐसे भी होगा, तीखे नए आएंगे और तीखे चले जाएंगे, पुराने रह जाएंगे। पुराने अटेंशन कम है, बाबा ने कहा आज पुरानों का अटेंशन कम रहता है। अभी भाई ने कहा ना, उनको पूछा कि नयों के लिए क्या प्रेरणा है आपकी, तो उन्होंने क्या कहा, वही कहा ना कि नयों के लिए कि जो जब वो ज्ञान में आए थे, जो उमंग उत्साह था उसको याद करो, जैसे उनका भी है। ब्रदर युवा, बचपन के दिन भुला ना देना। हाँ, तो वासना, तो तीन चीजें बताई यहां पर, एक तो स्वार्थ, वासना और प्रमाद, ये तीन चीजें आसक्तियों का बंधन का कारण है। उसके बाद है निगेटिविटी, बहुत निगेटिव, निगेटिव, हर चीज में निगेटिव। जो जितना निगेटिव सोचता है किसी भी कर्म के लिए, वो बंधन बन जाता है उसके लिए। और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा है भय। भय से जो कर्म किए जाते हैं डर के मारे, वो भी बंधन के कारण बन जाते हैं, क्योंकि उस भय में बहुत आसक्ति होती है। भय, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, एंग्जाइटी होती है उसमें। तो ये दो चीजें, निगेटिव और भय, ये भी क्या है, कर्म बंधन के दो बड़े कारण हैं। ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा सहज निगेटिव किन किन बातों पर चलता है। सहज, मैं करता नहीं हूं कुछ, सहज अगर कुछ हो जाए तो सहज निगेटिव कहां और कैसे चलता है। और व्यक्ति को पता नहीं, एक आसक्ति है निगेटिव से, उसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। यदि मेरे पास कोई किसी की तारीफ करने आए कि ये भाई बहुत अच्छा है, तो मुझे प्रमाण चाहिए,
प्रूव करके बताओ वो अच्छा कैसा है। कोई दूसरा आकर मुझसे ये कहे कि इसमें ये अवगुण है, मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, तुरंत मैं स्वीकार कर लेता हूं। क्योंकि मेरे अपने भी अनुभव है। कोई अगर कहे, कोई एक ऐसी उधर उधर की बातें कहे किसी के बारे में, कही सुनी बातें, तुरंत मैं बिलीव कर लेता हूं। आई डोंट नीड एनी प्रूफ। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव पता नहीं ऐसा हो गया है कि उसको निगेटिव ज्यादा आकर्षित करता है। पॉजिटिव के लिए उसको संकल्प करने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, सामान लेने पड़ते हैं। निगेटिव के लिए कोई सामान लेता है क्या? कोई नहीं सामान लेता, अपने आप सहज स्वरूप है निगेटिव। हाँ, देखते ही आ जाता है निगेटिव। थोड़ा भी देख लो, थोड़ी सी भी निगेटिविटी देख लो यज्ञ में कहीं पर भी, तुरंत संकल्प चलने लगते हैं और तुरंत फैलाते हैं उसको। पता किसी को कुछ भी नहीं है, पर फैलाने का काम करते। और जो ये जो क्या कहेंगे इसको, उपक्रम, ये जो मुहिम है व्यर्थ को फैलाने की, जो इसका हिस्सा बनते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। जब व्यर्थ की लहर चल रही हो, उसमें से स्वयं को सेफ रखना, आज कहा ना ये सेफ्टी का साधन है। क्या? देही अभिमानी बनना, ये क्या है? ये तुम्हारी सेफ्टी है। सोल कॉन्शियसनेस, वो सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस की अवस्था है जिसमें हम फंस जाते हैं। तो निगेटिविटी और भय, ये दो चीज। लास्टवा 11वां और 12वां। 11वां है फल की इच्छा। फल की इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन क्रिएट कर देते हैं। इसके लिए जितना, जैसे गीता में कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, विदाउट द डिजायर फॉर फ्रूट। हाँ, डिजायर अगर हो ना, तो एक ही डिजायर हो कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये महा इच्छा है सब इच्छाओं की पिता। सब इच्छाओं की एक ही इच्छा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट है, एक तो फल बताया, दूसरा है लास्ट नाम और सम्मान की इच्छा। ये दो इच्छा है। 12th, नाम मान शान। जो भी कर्म करो वो दिखावे के लिए ना हो। जो मैं दिखावे के लिए करता हूं वो मैं नहीं हूं, वो मेरा एक दूसरा स्वरूप है, आडंबर है, वो ढोंग है। दैट्स अ मास्क आई वेयर, बाहर का आवरण है। व्हाट, मैं जो रियल में हूं वो नहीं है वो। तो ऐसी ये 12 चीजें हैं जो हमें क्या करती है, बांधती है कर्म में, जबरदस्त क्रिएट करती है, एक टेरेबल बॉन्डेज क्रिएट करती है। और जो कर्म में बनता है बेचैन रहता है। इसके लिए धीरे धीरे पहले तो इनका ज्ञान चाहिए कि ऐसी भी चीजें होती है जो मुझे बांध सकती है और मुझे अभी इसमें बंधना नहीं है। इसके लिए अपने कर्मों को, कोई भी कर्म हो, कितना भी अच्छा कर्म हो, अभी ग्रुप आया और हमने समझाया, ठीक है, ग्रुप को समझा दिया, काम पूरा हुआ, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कोई उसमें से पकड़ ही ले हमको और फिर उसके बाद में पर्सनल कांटेक्ट करना चालू कर दे और फोन नंबर ले, पर्सनल कांटेक्ट, वो भी ठीक है कुछ हद तक, पर वो आसक्ति हो जाए फिर उसकी, फिर उसके जीवन में जो जो समस्या आई हमको फोन कर रही है। अब मेरा ये हुआ, अब मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा, तुम्हारे पिताजी ने तो वो कहा, तो अब हम क्या करें? हर चीज में देहधारी को थोड़ी ना आधार बनाना पड़ता है। ये नहीं देखते फिर सामने वाला रेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। कोई हम रेस्ट कर रहे हैं, उधर से फोन, अरे मेरी पवित्र, अरे पर मेरी नींद। तुम्हारी पवित्रता ठीक है, पर मेरी नींद का भी तो देखो, मेरी प्यूरिटी। अरे प्यूरिटी बाद में, ये भी तो देखो सामने वाला क्या कर रहा है। कल एक पॉइंट था ना, गिविंग स्पेस टू अदर्स, और एक दूसरा भी पॉइंट था कि दूसरों को भी समझना, टाइम नहीं, और एक था कोई एक कि जिसको सामने वाला क्या कर रहा है वो भी समझना। कौन सा था? नहीं, कुछ और बताया था आपने। नहीं, अंडरस्टैंड नहीं, कुछ नहीं। हाँ, दूसरों के समय का भी ध्यान रखना बराबर। कौन सा है वो? हाँ, गिविंग स्पेस के अंदर ही आएगा, पर नहीं, दूसरों के समय का भी ध्यान रखना। दूसरों के समय भी क्या कर रहा है वो। ऐसे नहीं रात को 12 बजे उसको कॉल करो कि मैंने अभी ये स्वप्न देखा, क्या करूं। कल बताओ ना स्वप्न तुम्हारा क्या देखा।
अभी अभी बताओ, अरे अभी अभी क्या होता है? तो कोई भी चीज हमें बंधन ना क्रिएट करे। अपने आप को इतना अलग, अनासक्त, कितनी अटेंशन की आवश्यकता है। कहीं पर भी बंधन बन सकता है, कदम कदम पर फूक फूक के कदम रखने। अच्छा, ओम शांति। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम, पाप भर जग से छुड़ाए संयम। संसार सागर तेराए संयम, मुक्ति के द्वार पहुँचाए संयम। सुख के सिंधु में ले जाए संयम,